Hello friends. Aspirants generally ask me how do I make my notes. So this is the way I made my notes because I have limited time and in that time I have to make maximum output. So what I do is see this is I'm having this Aishwarya ma'am's book or any course or any book you can refer to. It's your wish. All books are nice and all the courses offered by teachers are nice. It depends on students and their luck कि how they understand and how much hard work they do on the notes. So I stick this A4 size papers like this and I put on I add extra information through various YouTube channels and through a Wikipedia page, because ma'am's book is very nice but the content is very limited, so I added more points. So this is the way I made my notes, but I have taken a screenshot and I'll tell you the proper way which if you are having sufficient time the proper way you can make note. जब मेरा HPSC का एग्ज़ाम था तो उसमें शेक्सपियर का एक मेजर पोर्शन था, तो उसके लिए मैंने प्रॉपर ये शेक्सपियर के नोट्स हैं बहुत कम पेजेस में बनाए हैं, स्पेशली इसके लिए बनाए थे मैंने, क्योंकि देखो बहुत सारी समरीज थी देखो, तो इस तरह से मैंने बनाया था ताकि जो है मैं शेक्सपियर को कंसाइज कर सकूं और जो शेक्सपियर के 37 प्लेस हैं, सोनेट्स हैं, उन सबको मैं कंप्रेस कर सकूं और वो मेरे लिए एक बड़ा इशू ना रहे कि मुझे एक होता है ना कि इतनी सारी समरीज 37 प्लेस के कैसे याद रखें। उसके लिए मैंने माइंड मैप्स बनाए थे, ये तरीका था। और मैं बहुत ज़्यादा लिखती हूँ, देखो मैंने PYQs को किस तरह से यूट्यूब से देख देख के या किसी बुक से देख देख के नोट डाउन कर रखे हैं। मुझे ऑडियो विजुअल वे पसंद है पढ़ने का, यानी कि कोई टीचर पढ़ाता रहे ना तो उससे मेरे को अच्छे से मेमोरी में रिटेन रहता है इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग। सो दिस इज़ द वे आई मेड माई नोट्स। तो शेक्सपियर के लिए देखो, जैसे मेरे पास मैं माइंड मैप्स मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन करी थी तो मैंने इस तरह से सीखी थी। फॉर एग्जाम्पल ये है एस यू लाइक इट, तो यहाँ पर ये पेस्टोरल कॉमेडी है, 1623 में लिखी थी। ओरलैंडो यहाँ पे हीरो है और ओलिवर जो है ये इसका ब्रदर है, लेकिन ये बैड कैरेक्टर है, तो ये प्रोटैगनिस्ट है। और उसके बाद ओरलैंडो ही बैठ के मकअप चीज़ें ऐसे नहीं करनी पड़ती है, हमें बार बार ये पिक्चर इमेज। अब मुझे कैसे याद हो गए अपने रिलेटिव्स को इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे इसलिए याद हो गई क्योंकि मैंने उनको पता नहीं कितनी बार देखा है, कितनी बार उनकी बातें फैमिली में सुनी होगी, कितनी बार उनसे बातें करी होगी। तो वैसे ही आपको पढ़ाई को बनाना है, जैसे इतनी बार कैरेक्टर्स को बार बार देखो। एक बार मैंने यहाँ से पढ़ लिया, कभी मैंने विकिपीडिया पेज से पढ़ लिया, कभी 2-3 समरी सुन ली यूट्यूब से, फिर मैंने जब इसके क्वेश्चंस लगाने लगी मैं UGC नेट के PYQ में, तो ये पक्का ये आया होगा 2-3 बार या 4-5 बार ये क्वेश्चन आए होंगे। इनमें से कोई कैरेक्टर पूछ लिया होगा रोसालैंड का या फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का, या फिर जैसे देखो मैंने PYQ नोट डाउन करा है, ये देखो ये जैक्स कैरेक्टर पूछा है, मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया। हाँ, फूल जो पूछा है यहाँ पे टचस्टोन है, PYQ ये भी था। तो ऑरलैंडो सर्वेंट के बारे में भी पूछ रखा है। और ठीक है, तो ये इसकी हैप्पी एंडिंग होती है क्योंकि ये कॉमेडी है। ये PYQ से ये किसी मुझे 3-4 समरीज में नहीं मिला होगा, मैंने अलग से फिर ये नोट डाउन करा जब मुझे मिला होगा। तो इस तरह से आपको अपने नोट्स को और अपनी मेमोरी को बिल्ड करना रहेगा टाइम टू टाइम, और ये एक दिन में नहीं होता, ये कुछ महीनों में और सालों में होता है। और हम सबकी लगभग एक जैसी मेमोरी है, थोड़ा सा ग्रास्पिंग पावर किसी का थोड़ा जल्दी होता है, किसी का थोड़ा लेट होता है। तो किसी का जिसका ग्रास्पिंग पावर थोड़ा लेट है, जल्दी से मगअप नहीं होती बहुत सारे डेट्स, तो उसके लिए बार बार रिवाइज़ करो, ज़्यादा घंटे बढ़ाओ पढ़ाई के लिए। और चीज़ों को ऐसा नहीं है एक साथ बैठ के रटो, ठीक है, वो धीरे धीरे इतनी बार उसको पढ़ो। जैसे कि आप कभी फिर क्वेश्चन लगा रहे हो, फिर कहीं पे प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हो, फिर कभी कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ होगा वो PYQ सॉल्व कर रहे हो, फिर कभी गेट का PYQ सॉल्व कर रहे हो। इस तरह से आप बार बार उस समरी में जा रहे हो। मैं ये नोट्स मैंने एक बार बना दी, उसके बाद मैंने रिवाइज़ नहीं करी, अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही, मैं क्वेश्चंस लगा रही हूँ, वो डाउट आ रहा है मेरे को, याद आ गया आंसर तो ठीक है, नहीं आया तो दोबारा उसको पढ़ लिया कहीं से और फिर उसको आंसर को सॉल्व कर लिया। ये तरीका होता है पढ़ने का। नोट्स मैंने ऐसे बनाए थे, आप चाहो तो प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बना सकते हो। बुक्स की हालत देखो मैंने क्या कर दी है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ एनफ। एंड मोर ओवर आपको जो लर्निंग है वो इसी तरह से करनी है कि रिवीजन इज़ द की। रिवीजन विकिपीडिया पे देख लिया, विकिपीडिया पे समरी टफ लैंग्वेज लग रही है तो चलो उसको गूगल जेमिनाई पे डाल देते हैं, तो गूगल जेमिनाई पे उसको समरी को हमने देख लिया,
ये तरीका होता है। फिर गूगल जेमिनाई पे अगर हमने जब समरी को देखा तो गूगल जेमिनाई पे समरी हमको ज़रूरी नहीं हमेशा एक्यूरेट मिलेगी। मैंने बहुत नोटिस करा है कि चैट जीपीटी इस पे लिखा भी होता है कि वहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, और गूगल पे मैक्सिमम मुझे लगता है कि हमेशा ही, मैं तो उस पर बहुत ट्रस्ट करती हूँ। और गूगल जेमिनाई पे या चैट जीपीटी इन पे मिस्टेक्स ज़रूर मिलती है, और मैं हमेशा क्रॉस चेक करती हूँ उसको गूगल से, मैं नहीं मानती। तो आप लोग भी क्रॉस चेक ज़रूर करें, बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करें। जो गूगल जेमिनाई की या चैट जीपीटी की समरी इस पे वो रॉन्ग हो सकती हैं, कई बार होती है मेरी, मैं गूगल से चेक कर लेती हूँ। अब तो मुझे एक्सपीरियंस इतना हो चुका है ना समरीज पढ़ के कि मुझे आइडिया हो जाता है कि मिस्टेक कहाँ हुई होगी। लेकिन अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप पहले गूगल पे देखिए समरी, या फिर किसी यूट्यूब से सुनिए, और उसके बाद चैट जीपीटी पे आप देखिए, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भी ऐप आप यूज़ करिए। मेरे कहने का ये मतलब तरीका यही बताया है कि बार बार पिक्चर इमेज बनाओ चीज़ों की, बार बार उन चीज़ों को, नोट्स को बार बार ऐसे देखते रहो, तो आपको वो लर्न हो जाएंगे। मेरे को याद है यहाँ पे है मेरी बुक में, इतनी बार रिवाइज करो, पिक्चर इमेज बनाओ। और ये है मेरी सेकेंड बुक, लेट मी शो यू। ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि इन्हीं से आपको, जब मैं क्वेश्चंस लगाती थी मुझे बहुत बार फील होता था कि मैंने पूरी समरी तो पढ़ ली लेकिन मैं कैरेक्टर भूल गई, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चंस लगाते टाइम फिर याद आता है, फिर हमें दोबारा रिवाइज करना पड़ता है क्वेश्चंस के बहाने उनको। फिर आंसर नहीं आए तो दोबारा समरी को पढ़ो, कैरेक्टर का नाम याद कर लो और फिर नोट डाउन कर लो। और मुझे तो बार बार उन बुक्स को रिवाइज़ करने से अच्छा लगता है क्वेश्चंस लगाना। जब मैं क्वेश्चंस लगाती हूँ तो फिर मैं दोबारा उस बहाने मेरा रिवाइज़ हो जाता है वो समरी या वो वर्क। ओके, थैंक यू सो मच।